व्हाट्सअप मेरे दोस्तों, कैसे हो? मजा मचा ले, सब मज़े में रहना, खुश रहना हमेशा के जैसे। आज हम लोग जा रहे हैं पूना टू टेस्ट ड्राइव एक नहीं पर 3 अलग बाइक्स। एक तो हो गई पल्सर 400 NS, दूसरी हो गई डोमिनार 400 और तीसरी हो गई ट्राइम की ट्रैकर। अभी 3 अलग अलग वीडियोस में इसका वीडियो बनाऊंगा, पर अभी जा रहे हैं पूना, रेडी शेडी हो गए। आपको मिलते हैं डायरेक्टली उधर बाइक से साथ। तो हम लोग पहुंच गए पुणे, जैसा आपको बताया था 3 बाइक का रिव्यू करने वाले हैं। उसमें से आज ये पहली बाइक है विच इज द पल्सर NS 400Z। NS 400Z है, उसमें अभी आता है नया अपडेटेड इंजन विच इज द 350cc इंजन। पहले आता था 43 PS ऑफ पावर, पर अभी आता है इंजन में 40.6 PS ऑफ पावर एट 9000 RPM। और उसके साथ आपको मिलता है पीक टॉर्क एट 32 Nm एट 75,000 RPM इंस्टेड ऑफ 35 Nm एट 6500 RPM। इंजन में चेंज हो गया, मतलब उसका एग्जॉस्ट नोट में भी चेंज हुआ रहेगा, जो आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट भी। अगर पास आ जाओगे तो वो भी आपको सुनने मिल जाएगा। ज्यादा चेंज नहीं की हुआ है एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ इंजन। ओनली 23cc से कम कर दी है मोटरसाइकिल। हाँ, भले नाम 400 था NS 400Z, पर इसका जो इंजन कैपेसिटी था वो था 373, पर अब हो गया 350। अभी आप सोचते होंगे कि इंजन का साइज छोटा कर दिया है, तो मतलब टॉप स्पीड और परफॉर्मेंस में भी चेंजेस हो सकते हैं। 0 to 60 जो था इसका 2.8 सेकेंड्स में, वो वही रहा है एट 2.8 सेकेंड्स 0 to 60। हाँ, 0 to 100 का जो है वो पहले होता था 6.5 सेकेंड्स में, अभी ये होता है 6.8 सेकेंड्स में। पहले इसका टॉप एंड होता था 158 किलोमीटर पर आवर, अभी हो गया 156 किलोमीटर पर आवर। का बचत हो रहा है ऑफ 30,000 रुपीज। क्यों 30,000 का बचत हो रहा है? क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो नया GST का लॉ निकाला है, एनी मोटरसाइकिल अबव 350cc वो उसको GST लग जाएगा ऑफ 40%, और एनीथिंग बिलो पड़ जाएगा 18% GST स्लैब में। तो उसके लिए आपकी बचत हो रही है। एस्थेटिकली कुछ नहीं चेंज हुआ है, जैसे पहले भी दिखती थी वैसे ही आज भी दिखेगी। उसके ऊपर से आपको ब्रांडिंग में मिल जाएगा 400 का। क्यों 400 का ब्रांडिंग मिल जाएगा? क्योंकि इन लोग के हिसाब से 400 जो है वो एक ब्रांड बन गया है, ना ही CC। अगर CC की बात करें तो ये पहले भी 400 CC की नहीं आती थी, ये आती थी 373 CC। सब कुछ सेम रहता है, जैसे आप देख सकते हो। इधर पल्सर का जो एम्बॉस लोगो आता था वो है, इधर NS का बैचिंग है, स्टिकर NS बैचिंग। इधर अच्छा सा कार्बन फिनिश दे दिया है। अगर आगे का भी टायर देखोगे तो द टायर ऑल्सो रिमेन्स द सेम। आता है अपोलो के टायर, ये भी आता है आपका 110/70 एंड R17, मतलब 17 इंच के अलॉय व्हील्स है आगे। अभी आगे है तो आपका हेडलाइट भी दिखा देता हूं, तो हेडलाइट ऑल्सो रिमेन्स द सेम विथ योर नाइस DRLs ओवर हियर ऑल्सो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो दैट्स योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑल्सो। नाइस ग्राफिक्स दे रहे हैं, जहां आपके ग्रीन एंड रेड लाइंस है। यहाँ भी देखोगे तो ग्रीन लाइंस फॉर द फ्यूल है एंड योर रेड लाइंस व्हेन इट कम्स टू लो। मतलब ये सब कुछ भी चेंज नहीं किया गया। प्लस उसके ऊपर से आपको USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है ओवर हियर। तो ये भी आपको मिल जाता है USB टाइप चार्जर ओवर हियर। अगर रियर के टायर में देखोगे तो ये भी आपको आ जाता है अपोलो के एट 150 सेक्शन बाई 60 एंड R17, मतलब रिम साइज 17 हो गया। इधर उसका अच्छा सा लेआउट दिया है फॉर द अंडरबेली एग्जॉस्ट। ये हो गया ओवरऑल लुक ऑफ द NS 400। उसके साथ साथ अगर देखोगे तो राइडिंग पोस्चर ऑल्सो रिमेन्स द सेम। देयर इज नो चेंज एट ऑल एट द राइडिंग पोस्चर ऑल्सो। तो इसका वेट भी जो है वो 176 kg का वेट है। ज्यादा डिफरेंस कहाँ पता चलेगा? आपके RC कार्ड में। क्या आप RC कार्ड सबको दिखाने वाले हो क्या? और दिखाओगे तो भी आपकी ही बचत हो रही है ना 30,000 रुपये से, जैसे मैंने पहले बोला। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके थोड़े राइडिंग के शॉट्स देते हैं आपको और बताते हैं आपको राइड रिव्यू कि कितना डिफरेंस हो रहा है आफ्टर चेंजिंग या आफ्टर रिड्यूसिंग द पावर बाय दिस मच। मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 23cc का ही तो फर्क है, उससे ज्यादा तो फर्क नहीं किया है। पावर में भी इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं किया। इन लोग ने ट्राई किया जितना क्लोज रखने को देन द अर्लियर वन जो बिक रही थी 400cc, उसके ही आसपास रखने की ट्राई की है। देन द 400cc मैंने क्यों बोला? क्योंकि ब्रांडिंग है, पर देन द 373cc। चलो स्टार्ट करते हैं पल्सर NS 400 का राइड और देखते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं फ्रॉम द 400cc टू द, या फिर 373cc टू द 350cc। तो बहुत अच्छी साउंड होती है।
ये आरपीएम जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है वो भी बहुत ही गुड फील दे रहा है, प्रीमियम फील दे रहा है। और पिकअप होने के टाइम पे मेरे को पता चला थोड़ा स्मूथनेस सही हो गया। तो चलाते हैं अभी ये बाहर आगे फ्रॉम द फैक्ट्री लिमिट्स और इधर देखते हैं NS 400Z का जो है, मेरे को सस्पेंशन थोड़ा हार्ड लगता है पहले से भी और अभी भी, बट स्मूथनेस ऑफ द बाइक हैज़ रियली इम्प्रूव। ये ज़्यादा स्मूथ हो गई, वाइब्रेशंस थोड़े कम हो गए ये बाइक के। प्लस उससे मेरे को एक और चीज़ ये बाइक में अगर मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक मिस है, तो ये इसका पोजिशनिंग ऑफ द क्लच लीवर, क्योंकि क्लच लीवर बहुत ज़्यादा नीचे के तरफ दिया गया है। आई नो ये एडजस्टेबल है, बट फैक्ट्री सेटअप भी बराबर थोड़ा अपराइट या फिर अप पोस्चर में देते तो अच्छा रहता, समथिंग लाइक दिस। इसका पोस्चर अलग है एंड इसका क्लच का पोस्चर अलग है, डिफरेंट है। तो ये एक चलाने में एक नए राइडर को मे बी थोड़ा टाइम लगेगा टू गेट यूज टू इट। देख सकते हो मैं पुल कर रहा हूँ, नो वाइब्रेशन एट ऑल, लाइक ना के बराबर बोल सकते ना। बहुत स्मूथ कर दिया है टू दिस बाइक विद द न्यू इंजन। न्यू इंजन को भले सीसी कम कर दिया है, बट फॉर राइडर्स इट्स अ बिग एडवांटेज व्हेन इट कम्स टू द स्मूथनेस। पहले जो आपको पैर पे वाइब्रेशन ये वो पता चलता था, अभी बहुत कम पता चल रहा है वो। तो दैट इज़ अ गुड प्लस पॉइंट अबाउट द न्यू इंजन विच इज़ डन। एंड इसका ट्यूनिंग जो चेंज किया गया है ऑब्वियसली उसके वजह से भी आपको स्मूथनेस मिल रहा है एट हायर RPMs ऑल्सो। मैं अगर RPM भी चेक करूँ, यहाँ ज़्यादा जगह नहीं मिलेगा टू चेक इट, बट मैं 6,500 RPM तक भी जा रहा हूँ, तो वाइब्रेशन इतना पतना चल नहीं रहा है ऑन द हैंडल बार ऑल्सो, एट द सेम टाइम ऑन द फुट पेग्स ऑल्सो। NS 400Z अभी हो गई और स्मूथर, कोई पावर में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, ना पिकअप में, ना मैं बोल सकता हूँ टॉप स्पीड तो कर ही नहीं सकते सिटी में, कितना ही कहा ही कभी कितना ही भगा लोगे। तो आई एम रियली वेरी हैप्पी विद द राइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस पल्सर 400Z। स्माइल तो देख रहे हो चलाने के बाद दिस NS 400Z, ये जो नया इंजन के साथ आया विद द 350cc इंजन, और ज्यादा बाइक को स्मूथ कर दिया, मतलब और मक्खन कर दिया। समथिंग लाइक दिस फ्रॉम अ बजाज एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्मूथ हो सकता है, थैंक्स टू द न्यू इंजन सेटअप। उसके ऊपर से ये और ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो गई है। आई फेल्ट मोर कंफर्टेबल। अगर दो बाइक्स को जो प्रीवियस जनरेशन की 373cc की इंजन थी, अगर उसको साइड बाय साइड रखोगे तो आपको हार्डली डिफरेंस पता चलेगा। एंड न्यू राइडर्स एस्पायर समथिंग लाइक दिस, उनको आई डोंट थिंक इतना ज्यादा पता भी चलेगा या डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस मॉडल एंड दिस मॉडल। हाँ, कहाँ पता चलेगा, इवन एक्सपीरियंस राइडर विल अंडरस्टैंड इट आफ्टर 4.5 to 5,000 RPM। उसके अलावा कुछ नहीं बदला है, बल्कि और स्मूथ हो गई और यूजर फ्रेंडली हो गई सिटी मैन्यूरिंग में। और जो लोग ज्यादा करके इसको यूज करेंगे सिटी में, उसके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा सेटअप हो गया विद द न्यू इंजन। और क्या जानना है प्लीज कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए। एज ऑलवेज टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।